उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर पर लटक रही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तलवार। योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आखिर क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। तो आइए एक नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान की ओर। दोस्तों बता दें कि बाहरी चोला कुछ और है, लेकिन अंदरूनी खेल कुछ और हो रहा है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कैरियर पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्यों हावी है। तो दोस्तों सन 2017 का विधानसभा चुनाव तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत दर्ज की थी और सत्ते में सरकार बनाई थी। लेकिन दोस्तों उस चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि सन 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को दिखाते हुए सन 2017 का चुनाव लड़ी थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह एक बहुत बड़ा प्लान था कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि इस समय उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2017 लड़ी थी, जिसमें उसने प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य पीछे रह गए और केशव प्रसाद मौर्य की जगह अचानक एकाएक उठाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो दोस्तों बताते चले कि योगी आदित्यनाथ को अचानक गोरखपुर से बुलाकर और उत्तर प्रदेश की कमान थमा देना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्णय था। अब आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के द्वारा लिए गए फैसले को भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसे नकार सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री आसन पर बिठाने वाली आरएसएस है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी प्रभावी कार्यवाही के चलते जनता के दिल में धीरे धीरे जगह बनाते गए, जिसमें कि बहुत सारे लोग उनके लाइन ऑर्डर से खुश हैं, बहुत सारे नाखुश भी हैं। ऐसे में दोस्तों अपनी ताबड़तोड़ कार्यवाही के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन गए और अपने देश के कई राज्यों के आइकॉन बन गए। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही विधानसभा चुनाव 2022 आता है तो 2022 में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बिठाया गया था और इस बार 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा सोचने वाले लोगों के मनसे पर फिर गया पानी। फिर से वही हुआ कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश की बागडोर थमा दी गई और केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जैसे कि कैबिनेट की बैठक में न जाना, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में न जाना, यानी कि तमाम बड़े बड़े मीटिंग और सम्मेलनों से दरकिनार करने लगे। कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी वो अब निकलकर सामने आने लगी थी, जिससे कि योगी आदित्यनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े से बड़े आला कमान हैं उनको इस बात का आभास होने लगा था कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को अनदेखा करना हम लोगों को महंगा पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य निरंतर भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात लॉबी है यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनसे अपनी नज़दीकियां बनाए रखे और निरंतर उनके पास आना जाना शुरू कर रखे। ऐसे में दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक खबर काफ़ी तेज़ी से चर्चा में चल रही थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
लेकिन इस बात पर गहन विचार हो ही रहे थे कि वैसे में आ गए 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव, जिसमें कि 3 राज्यों में यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की। और अभी उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों में नाराजगी चल ही रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिए गए इन 3 राज्यों के फैसले से भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हो गई, जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा को रखा गया। और जब भजन लाल शर्मा को रखा गया तो वसुंधरा राजे, जो कि वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो नाराज दिखी। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया तो वहां पर रमन सिंह नाराज दिखे। और जो सबसे बड़ा चर्चा वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो मानो खलबली सी मच गई है, यानी कि 4 बार के मुख्यमंत्री रहे दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को अनदेखा करना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ा। अब दोस्तों आते हैं दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली की तरफ की जानकारी आपको दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी वह भी नाराज दिखे। और ऐसे में नितिन गडकरी जी कहाँ पीछे रहते, वो भी नाखुश। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कला है वो काफ़ी तेजी से चल रही है, खाली दिखावे में नहीं कर रही है। यानी कि दोस्तों बता दें, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से खलबली मची हुई है इस बात को लेकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो करना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या है और क्यों बड़े से बड़े वरिष्ठ नेताओं को अनदेखा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सूत्रों से मिली खबर के अनुसार ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द कांग्रेस का दामन थामेंगे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और नेताओं की बातों पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि कब किधर चले जाएं। तो दोस्तों बता दें कि जो गुजरात लावी हैं, कहीं ना कहीं जो उनका मंसूबा है वह यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की बागडोर है वो भारत के गुजरात राज्य में ही रहे, गुजरात के अलावा वो किसी दूसरे राज्य में ना जाने पाए। नरेंद्र मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से, और यही दोनों आला कमान है इस समय भारतीय जनता पार्टी के। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कैरियर को ताक में रखना, शिवराज सिंह चौहान के कैरियर को ताक में रखना, वसुंधरा राजे के कैरियर को ताक में रखना, रमन सिंह के कैरियर को ताक में रखना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की एक बहुत बड़ी चाल है और बहुत बड़ी साजिश है। वह साजिश इस तरह से कि कहीं ना कहीं अगर इन नेताओं को हम बेशुमार कर देंगे और जिस तरह से दिन प्रतिदिन इन नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे लिए घातक होगा। और कहीं ऐसा दिन ना आए कि गुजरात लावी फेल हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गुजरात से हटकर किसी दूसरे राज्य में चला जाए। अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, कि जो शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े बेशुमार नेताओं का कैरियर दीमक की तरह चट कर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो इनका मंसूबा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रहे तो वह गुजरात में रहे, न कि अन्यत्र किसी राज्य में। दोस्तों बता दें कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में बगावत की भी संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़े झटके लगे।
अगर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इन बेशुमार नेताओं में से अगर कोई एक भी नेता किसी दूसरी पार्टी का दामन थामता है तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह डरे सहमे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हमारी दशा और दिशा न भंग कर दे, जिसके चलते गुजरात लॉबी फेल हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के किसी नेता के पास चला जाए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाकर उनको लोकसभा में चुनाव लड़ाकर दिल्ली भेजने का काम कर रही है, जिससे कि योगी आदित्यनाथ दोबारा लखनऊ न जाने पाएँ और दिल्ली से बस उनका गोरखपुर तक का सफ़र हो, तब तक लोग भूल और बिसर चुके होंगे। दोस्तों बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे कोई बड़ी से बड़ी घटना होने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल होती जा रही हैं कि अभी तो सदन में घुसकर सिर्फ स्मोक बम था, कहीं पुलवामा जैसा फिर से कोई बड़ा अटैक ना हो जाए या फिर कोई बड़ा हमला ना हो जाए जिससे कि मालपुआ खाएं नेताजी और भुगते आम जनता। तो दोस्तों ये थी एक राजनीतिक परिचर्चा। हालांकि आप लोगों की राय क्या है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला अफजाई होता है, हम कुछ और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आप लोग क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर फेसबुक में अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक में दर्शक न्यूज़ 24 के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पर जाकर फॉलो करें। तो दोस्तों आज का विषय बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।